आश्रय के डायरेक्टर आदरणीय एम.आर. बालू साहब को पधारे और संबोधित करें। बहुत बहुत तालियों के साथ आदरणीय एम.आर. बालू साहब का स्वागत करें। नमस्कार। परम आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी अध्यक्ष राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जो आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि रामद्वारा के महंत श्री प्रातः राम प्रसाद जी, मुरलीधर जोशी जी और आयोजन के कार्यकर्ता या कर्ता धर्ता श्री रामजी व्यास जी, डॉक्टर श्री राम गोयल जी, रविंद्र जी बहेती जी, प्रमोद सिंह जी, सुरेश जी व्यास जी, इसके अलावा जितने भी लोग जिनको आज यहाँ से सम्मानित किया गया है वो लोग और मेरे सामने बैठे श्रोतागण भाई और बहनों, मैं आफरी का निदेशक होने के नाते यानी आज आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्था द्वारा आफरी को चुना गया है और 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार हमारे संस्थान को शुष्क वन अनुसंधान संस्थान को दिया गया है। इसके लिए बहुत आभारी है, क्योंकि रामजी व्यास जी से मैं भी काफी जुड़ा हुआ हूँ। ये मुझे कह रहे थे, देखो मैं तो छोटा आदमी हूँ, मैंने का सब हाइट से आदमी का पता नहीं चलता है, आदमी में दम क्या है, अंदर क्या है, उससे पता चलता है। मैंने ज्योति बसु जी का एग्जाम्पल दिया है इनको, तो रामजी व्यास जी इन्होंने इतने बड़े काम किए हैं कि वो हम वन विभाग के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी रहती नहीं कर सकते। कारण मैं बताऊं, क्योंकि वन एक यानी फॉरेस्ट एक ओपन क्या कहना चाहिए ट्रेजरी है। आजकल एटीएम से ट्रेजरी से पैसे चुरा लिए जाते हैं, ये एक ओपन ट्रेजरी है और इतनी चारों ओर से गरीबी है। जिसमें बंगाल के इधर से हूँ, जहाँ 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर बसते हैं और जंगल है, एक पेड़ 5-5 लाख रुपए का है। आधा घंटा में एक पेड़ काट के गरीब लोग 10,000 में बेच देते हैं। मजबूरियाँ भी है और कुछ ऐसा है कि पर्यावरण के प्रति जो सचेतना होनी चाहिए वो भी लोगों में नहीं है। तो राम जी ने, व्यास जी ने, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जोधपुर की जितनी पहाड़ियाँ हैं वो वन भूमि रिकॉर्डेड है और उसमें इतना खनन और एनक्रोचमेंट और अतिक्रमण होता है कि उसमें विभाग भी मजबूर हो जाते हैं, कंडक्ट शुरू होते हैं। माननीय जज साहब जानते हैं, एक विभाग का अधिकारी मन पड़े से बोल के वक्तव्य दे के और काम नहीं कर सकता, कई तरह की मजबूरियाँ होती है। परंतु रामजी व्यास जी जैसे लोग निडर होकर के उन्होंने बेधड़क लोगों को पकड़ा, संस्थाओं को पकड़ा और एवं वन विभाग के लोगों को, पुलिस को कहा कि ये देखो ये जमीन है, ये वन विभाग की जमीन है, ये इंक्रोचमेंट हो रहा है, आप इसको मुक्त करें। और सरकार ने इनके प्रयासों से, इनके मार्गदर्शन में और इनके जो इन्होंने अभियोग लगाए कि भैया ये जमीन है, ये इंक्रोच हो रही है, इन्होंने कितनी, मेरे ख्याल से सैकड़ों हेक्टर जमीन को खनन से और अतिक्रमण से जोधपुर को मुक्त कराया है। और यही जमीन जहाँ वन वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर है, जो हमारी प्राणवायु का स्रोत है। इसलिए रामजी व्यास जी इसकी बधाई के पात्र हैं। ये हमारे जो आखिरी में आके हमारे पास 4-5 खसरे की जमीन है, व्यास की बावली, जो पहले व्यास जी भी बोले थे और दूसरे सब व्यक्ता बोले थे, ये इनको एक खसरा नंबर पता है, हमें नहीं पता। इनको एक वन भूमि का खसरा नंबर पता है। ऐसी जगह जहां आजकल दूसरी संस्थाएं बनी है वो पहले वन भूमि थी, ये सब इनको पता है।
तो ये अपने ऊपर रिस्क लेके, खतरा मोल लेके, लोगों से बुराई लेके, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के हमेशा कितने सालों से, 40 सालों से वानिकी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, ऐसे व्यक्ति का यहाँ होना हमारे लिए गर्व की बात है। तो हम इनको वंदन करते हैं, हम इनको नमन करते हैं और इनके साहस और इनकी हिम्मत और इनके जो प्रयास है वो आगे बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे, यही आशा है। आखिरी 35 साल पुरानी संस्था है। इसका ज्यूरिसडिक्शन गुजरात, राजस्थान, दमन, दादरा नगर हवेली है। भारत में ऐसे 9 एग्रो क्लाइमेट जोन है जिसमें एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हम वानिकी में रिसर्च करते हैं, यहाँ हाई लेवल की रिसर्च होती है तो एकदम सामने दिखती नहीं है, परंतु कभी अगर आप आखिरी पधारे तो हम बताएंगे कि किस लेवल की हमारे यहाँ शोध होती है। हमारे यहाँ डॉक्टर कुहुका देते हैं, ये जीन ट्रांसफर का काम करते हैं, मतलब इतनी हाई टेक हमारी लैब है कि हम एक पेड़ से एक पर्टिकुलर लक्षण वाला जीन निकाल के दूसरे पेड़ में डालते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं तो नीम का पेड़ है, अगर कुहासा होता है या सर्दियों में बहुत कोहरा होता है तो उसकी पत्तियां जल जाती है, या नीम का पेड़ खाली जमीन दमनी भूमि में नहीं उगता है। तो डॉक्टर पूर्णनाथ जी ऐसा कर रहे हैं कि दमनीय भूमि में उगने वाले पौधों से, जैसे जुलूम फ्लोरा गंगा बबूल या और कई है, उनसे एक जीन निकाल करके, या ऐसे पेड़ पौधे जो आपके बर्फ से या बर्फीली आंधी से या कुहासे से नहीं मरते हैं, उनमें ऐसे जीन होते हैं जो उनको जिंदा रखते हैं, वो जीन निकाल के नीम में ट्रांसफर कर रहे हैं। इससे क्या है कि नीम का जो नया एक वेरिएंट आएगा वो आपके लवणीय भूमि में हो जाएगा और आपके जहाँ कोहरा होता है, जहाँ पेड़ पौधे मर जाते हैं, वहाँ भी हो सकता है। इस तरह की यहाँ शोध की जा रही है और वृक्षों की शोध में बहुत सारा समय लगता है। एक कृषि की शोध करने में, एक जैसे बाजरा की क्रॉप 30 साल में 30 क्रॉप ले सकता है, तो एक वैज्ञानिक अपनी सर्विस लाइन में 30 क्रॉप देख के उसमें से बेस्ट क्वालिटी निकाल सकता है। साइंस क्या है, ये सिलेक्शन है, जो नेचर ने किया उसमें बेस्ट को सिलेक्ट करो, वही एक नई वेराइटी है। परंतु वानिकी में रिसर्च स्लो होती है। जैसे खेजड़ी का पेड़ है वो 1000 साल पुराना होता है, तो 30 वैज्ञानिक अपनी उम्र खत्म कर दे तो भी उसमें रिसर्च पूर्ण नहीं होती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपने क्या किया, ये ऐसे हैं ऐसे, परंतु हम लोग जब समझाते हैं कि भाई ये पेड़ पौधों की रिसर्च ईजी नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम के बाद में परिणाम आते हैं तो लोग वो करनी सोचते हैं। इसके अलावा आखिरी क्या क्या कर रहा है, जो आपके हाई कोर्ट में आप जाते हैं, अभी नया हाई कोर्ट बना, उसमें सामने जुडिशियल अकेडमी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के चारों ओर मंडोर में ITI, उदयपुर ITI, IMA और ऐसी कई और जगह है जहां आपको हरियाली दिख रही है। ये प्रोजेक्ट के फॉर्म में आखिरी में पिछले 15-20 सालों में ये सब हरियाली पैदा की है। इसके अलावा हमारे राजस्थान, गुजरात में अलग अलग तरह के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, हम लोग उन प्रोजेक्टों पर काम करते हैं। और रिसेंटली 20 सालों की रिसर्च के बाद में आखिरी में शीशम का क्लोन तैयार किया, जो शीशम, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ इरिगेशन की व्यवस्था है, नहर के किनारे, तालाबों के किनारे या खेतों में, वहाँ शीशम बहुत बढ़िया होता है। शीशम का रोटेशन पीरियड यानी पेड़ काट के लकड़ी बेचने का 25 साल में कंप्लीट हो जाता है। और जो शीशम आपको जो टिम्बर देता है, नॉर्मल शीशम, उससे ये शीशम लगभग 60-70% एक्स्ट्रा लकड़ी देगा उसी टाइम पीरियड में। तो ये वेराइटी एक आखिरी का बहुत बड़ा योगदान है कि 3 वेराइटी आखिरी में निकाली है। भारत सरकार ने पिछले नवंबर मास में इसको रिलीज किया है और हम लोग उसको गुजरात में हमारे एक्सपेरिमेंट है, जोधपुर में लाके इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगले साल से किसानों को ये उपलब्ध हो जाएगा। तो एक वानिकी में प्रोडक्शन है वो टिम्बर का बढ़ जाएगा। जब किसी एक टिम्बर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी दूसरी स्पीशीज है, लोकल स्पीशीज है, उसको सुरक्षा मिलेगी। लोग हैं जो उसको अधिक नहीं काटेगी जब प्रचुर मात्रा में सस्ते दामों में दूसरी टिम्बर अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोगों ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 534 करोड़ की सबमिट की है लूणी के ऊपर। लूणी नदी 511 किलोमीटर लंबी है। नागपाल पुष्कर से चल करके मांडव या नांदव पुल है या एक
क्षेत्र है जो गुजरात से मिलता है सांचौर में, वहाँ जाके गिरती है। और उसमें 12 बड़ी सहायक नदियाँ हैं, जिसमें एक जोतरी है और दूसरी सब उधर से गिरती, पांडवी, खारी, इस तरह की कई तरह की नदियाँ हैं, वो आके मिलती है। तो भारत सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा एक प्रोजेक्ट चलाया था, नमामि गंगे, उसकी सफलता देख करके भारत की 13 प्रमुख नदियाँ, जिसमें ब्रह्मपुत्र, व्यास, रवि, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, लूनी और कई नदियाँ हैं, यमुना, इनकी एक प्रोजेक्ट DPR बनाई है। और आखिरी में लूनी की बनाई है 534 करोड़ की, वो भारत सरकार ने सेंक्शन कर दी है। मेन लूनी नदी के दोनों ओर 5-5 किलोमीटर और उसकी सहायक नदियों के 2-2 किलोमीटर में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा, स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे, किसानों के खेतों में कृषि वानिकी की जाएगी, सोइल कंजर्वेशन और वाटर कंजर्वेशन का काम किया जाएगा। ये काम भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। हमारा काम का प्रोजेक्ट की DPR बना के दे दिया है, तो ये एक आपने की बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मैं और बताता हूँ कि अभी हमारे मंत्रालय ने एक हमें प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए बोला है, जिसमें अरावली के चारों ओर एक ग्रीन बेल्ट बनने की भारत सरकार सोच रही है, ताकि अरावली में जो डिग्रेडेड पहाड़ियां हैं, जहां वनस्पति पौधे नष्ट हो गए हैं और आंधियां हैं जो अरावली को क्रॉस करके उस दूसरी तरफ चली जाती है, उसमें विंड ब्रेक का काम करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए ग्रीन बेल्ट का भारत सरकार सोच रही है। उसमें भी आपने को काम करना है और ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होगा। अगर वो भारत सरकार उसको लागू करती है तो हमारा राजस्थान एकदम हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा अफ्रीका में एक ग्रीन बेल्ट सहारा मरुस्थल में 8000 किलोमीटर लंबा कई देशों में UN ने तैयार किया है। उससे मरुस्थल का जो है जो मरुस्थल बढ़ रहा था वो रुक गया है। उसी की सफलता देते हुए भारत सरकार भी करने जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने केडली और गूगल और नीम, इस पर कई प्रोजेक्ट दिए हैं और हम कर रहे हैं। और हम लोगों ने कई ऐसी और चीज़, मतलब गूगल के और नीम के ऐसे पेड़ पौधे और एक अरडू होता है, उनके ऐसे कुछ निकाले हैं जो बढ़ोतरी अधिक देंगे और जिससे किसानों को अधिक फायदा देगा। और इसके लिए हम किसानों को प्रशिक्षण करते हैं। हम एक प्रगति प्रोग्राम चलता है अप्रैल में, उसमें हम लोग लगभग 200 स्कूलें, नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय जितने भी राजस्थान और गुजरात दमन दीव में हैं, वहाँ जाके हमारे वैज्ञानिक, हमारे स्टाफ जाके पर्यावरण के बारे में बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम पेड़ पौधे लगाते हैं, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, ताकि बच्चों को बचपन से ही पेड़ पौधों के बारे में पता चले और उनकी रक्षा करने में वो सोचे। माननीय जज महोदय ने बताया था, जस्टिस जी ने बताया था कि ये भगवान का क्या अर्थ है, और कोई भी भगवान क्या है, प्रकृति है। चित्र जल पाप गगन समीरा पंच रचित रतन शरीरा, ये हमारा कुछ शरीर इन 5 तत्वों से बना है, जो हमारे माननीय गोपाल कृष्ण व्यास जी जस्टिस महोदय ने हमें बताया। और उसका जो उन्होंने अर्थ दिया वो बिल्कुल हूबहू ईश्वर का मिलता जुलता रूप है, और प्रकृति ही ईश्वर है। अगर आप जंगल बचाएंगे, वृक्ष बचाएंगे, तो हम लोग जिंदा रहेंगे, अदरवाइज हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये UNO के 1972 के निर्णय के अनुसार 5 जून को पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं। बांग्ला में एक प्रसिद्ध दोहा है या एक श्लोक है इसी पर, एकटी गाछ एकटी प्राण, तो किसी ने बोला एकटी गाछ सहस्टी प्राण। इसका अर्थ हुआ एक पेड़ एक प्राण है और एक पेड़ हजारों प्राण है। आप एक घर में अगर गिलहरी लाना चाहते हैं, तोता लाना चाहते हैं, कौवा लाना चाहते हैं, चिड़िया लाना चाहते हैं, तो एक नीम का पेड़ लगा, और वही नीम का पेड़ काट दोगे तो नीम तो चला जाएगा और आपके तोता, चिड़िया, गिलहरी, मक्खियाँ जो पेड़ पर आती थी वो सब चली जाएगी। यह एक पेड़ है जो कितने लोगों को आश्रय देता है, कितने जीव जंतुओं को आश्रय देता है। पेड़ की जो महिमा हमारे पुराने शास्त्रों में की गई है, वो आज के इस युग में बिल्कुल सत्य है। और हम इस भूमि से आते हैं जहाँ
1730 में खेजरला में विष्णुवी लोगों ने इमरता देवी जी के सानिध्य में 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए अपनी शहादत दी थी। भारत सरकार ने उसी तिथि 11 सितंबर को जब अमृता देवी की शहादत हुई थी खेजड़ी बचाने के लिए वन शहीद दिवस घोषित किया है। तो पूरे भारत में 11 सितंबर को वन शहीद दिवस मनाया जाता है और वो खेजड़ी वाली घटना पर आधारित है। तो हमारे मरुभूमि में हरित योद्धा हुए हैं और हम लोग जहां हमारे संसाधन कम हैं हरित योद्धा की तरह मिलजुल करके काम करें और वृक्षों को बचाएं और वृक्षों को लगाएं। मैं पुनः श्री राम जी व्यास जी जो मुख्य आयोजक उनकी पूरा दल और जस्टिस व्यास जी, महंत राम प्रसाद जी और जितने आयोजक हैं सिंगल जी और यहाँ हमारे राठौड़ जी हैं उनको अवार्ड मिला है और कृष्णपुरी जी हैं जिनको मैं जानता हूँ और कई ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पधारे हैं और हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और आखिरी को इतना बड़ा एक सम्मान दिया है व्यास जी ने उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं और हमेशा हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे यही आशा के साथ। धन्यवाद। क्योंकि वो समय बहुत हो चुका है तो मैं